बड़ी खबर आपको बता दें, थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी भारत थाईलैंड मैत्री के पूरे दायरे पर चर्चा करेंगे। कल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। थाईलैंड के राजा से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा 4 से 6 अप्रैल तक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम भारत थाईलैंड मैत्री के पूरे दायरे पर चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड मैत्री के पूरे दायरे पर चर्चा करेंगे और कल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड और श्रीलंका दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री इस दौरान शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपनी रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपार्चर स्टेटमेंट जारी किया है। रवानगी अपने इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा को लेकर काफी उत्सुकता जाहिर की है और उन्होंने बताया कि बिम्स्टेक सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं थाईलैंड में। और थाईलैंड में बैंकॉक पे ये समिट हो रही है, जहां अलग अलग देशों के जो अन्य प्रमुख भी हैं वो नजर आएंगे। तो ऐसे में एक द्विपक्षीय वार्ता काफी उम्मीदों भरी रहेगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, वहां के राजा से मुलाकात करने वाले हैं। तो भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय रिश्ते, पारस्परिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसके बाद यात्रा के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे श्रीलंका, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो ये 3 दिवसीय यात्रा है प्रधानमंत्री की। और थाईलैंड में जहां प्रधानमंत्री पेट्रोंगटांग शिवरात्रा से उनकी मुलाकात होनी है, वहीं बिम्स्टेक सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो क्षेत्रीय सहयोग है और जो पारस्परिक रिश्ते हैं उनको मजबूती करने पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाएंगे, जहां पर वो सांस्कृतिक, व्यापारिक और जो अन्य आपसी द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनकी मजबूती को लेकर अहम चर्चा करने वाले हैं। तो ये यात्रा, दोनों पड़ाव जो है यात्रा के काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर देखिए 10 सालों में बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी में विकास, संपर्क और जो आर्थिक तरक्की, उनको लेकर एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। ऐसे में जब हम देख रहे हैं अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद जो क्षेत्रीय संतुलन और उसको लेकर अलग अलग देशों के साथ पारस्परिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, उनको साधते हुए भारत क्षेत्रीय ताकत उपमहाद्वीप में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ऐसे में अपने व्यापारिक रिश्तों और निवेश के जरिए अलग अलग देशों के साथ उन रिश्तों को मजबूत करने पर भारत विशेष फोकस कर रहा है। और इसीलिए ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र और जो जिस तरीके से बिम्स्टेक देशों के साथ भारत के दीर्घकालीन रिश्ते हैं, उनको मजबूती का एक प्लेटफॉर्म थाईलैंड में मिलने वाला है, बैंकॉक में मिलने वाला है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग व्यक्ति विशेष से मुलाकात करते नजर आएंगे। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्रीलंका जाएंगे और वहां पर श्रीलंका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायके, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और दोनों नेता भविष्य के राजनीतिक मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आएंगे। तो दोनों देशों का ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का काफी द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र करें तो कल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और कौन कौन से अन्य देश हैं जो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? देखिए, जो बिम्स्टेक समिट है और जिस तरीके से इस पर नजर लगी है और पूर्वोत्तर के देशों का ये समिट काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो सहयोग यहाँ पर परस्पर देशों के बीच बना है, तो उसमें ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा है कि जो भारत के रिश्ते हैं इन देशों के साथ काफी गहरे हैं और इसलिए थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा इन रिश्तों को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि एक्ट ईस्ट नीति जो भारत की है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इसी के तहत भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने रिश्ते
से मजबूत कर रहा है, न सिर्फ भविष्य के लिए बल्कि जो आने वाली पीढ़ी उनके जो पारस्परिक रिश्ते हैं द्विपक्षीय और जो परस्पर संवाद के रिश्ते हैं उसको मजबूती मिलेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को बेहद उत्सुकता के साथ देख रही हैं। तो ये समिट काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा श्रीलंका के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय रिश्तों के बानगी को लेकर नई जोश भरते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो कई मायनों में ये यात्रा दो देशों की ऐसे वक्त हो रही है जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया गया है और कहीं ना कहीं तमाम देश इससे प्रभावित रहेंगे। और ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा नजर आने वाला है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो थाईलैंड के राजा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, तो कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है? देखिए, दोनों देशों के बीच बहुत मजबूती के साथ रिश्ते रहे हैं और जिस तरीके से जो अभी हाल ही में भूकंप भी आया उससे प्रभावित हुई है बड़ी बड़ी आबादी, लेकिन भारत ने भरपूर मदद यहाँ पर भूकंप प्रभावित देशों के लिए भेजी थी। म्यांमार की बात करें या अन्य देशों के लिए, हालांकि इसमें थाईलैंड में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वहां पर ये नजरें लगी थी कि इस समिट में क्या प्रभावित ये डालेगी, लेकिन उसके बाद वहां पर स्थितियां संभली हैं और इसीलिए ये दौरा जो इसकी तैयारियां चल रही थी वो काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री तीव्रता के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर, और उनके जो थाईलैंड के राजा हैं उनसे भी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। तो दोनों देशों के जो पारस्परिक रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में थाईलैंड यात्रा को लेकर विशेष जिक्र किया है कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाती नजर आएगी और यात्रा के दूसरे पड़ाव में श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहने वाला है वो भी काफी अहम रहने वाला है। और हमने देखा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए बिम्स्टेक समिट हो या फिर दूसरे जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उनकी जो अलग अलग समय पर समिट होती है उसकी बात हो, तो ऐसे में ये समिट महत्वपूर्ण समिट बनकर उभर रही है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री का जो ये दो देशों का विदेश दौरा है कई मायनों में अहम रहने वाला है।